चलिए आज बात करते हैं भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स की बिल्कुल धड़कन यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या बीएसई लिमिटेड की। आज हम इसका एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसका मुनाफा भी आसमान पर और शेयर प्राइस भी। तो सवाल ये उठता है कि क्या इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी इसमें पैसा लगाना एक समझदारी वाला फैसला है? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, इस कंपनी में निवेश करना सही है या नहीं, ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बीएसई का असली रोल क्या है। बीएसई को ना आप एक तरह से भारतीय शेयर बाजार का टोल रोड समझ लीजिए। ये वो मेन हाईवे है जिस पर सारे सौदे, सारी लिस्टिंग होती हैं। और बीएसई हर एक ट्रांजैक्शन, हर नई लिस्टिंग और डेटा सर्विसेज के लिए बस अपना टोल यानी फीस लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक को लेकर इतनी तेजी क्यों है, और इसकी वजह है कंपनी की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ। हाल ही में जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए ना, वित्त वर्ष 2026 के, वो कमाल के थे। मतलब इन नंबर्स ने सबको चौंका दिया और हर निवेशक को इस पर ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। साल दर साल कंपनी की कमाई में 61% का जबरदस्त उछाल आया। ये है बुल केस का पहला और बहुत मजबूत सबूत। और अब असली खेल, मुनाफा प्रॉफिट में 174% की, जी हां, 174% की अविश्वसनीय ग्रोथ हुई है। ये दिखाता है कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। इसकी वजह बड़ी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग खर्चे थे वो लगभग उतने ही रहे, लेकिन कमाई आसमान छू गई। और नतीजा, ऑपरेटिंग मार्जिन जो पिछले साल 31% था वो सीधा उछलकर 59% पर पहुंच गया। तो इस तूफानी ग्रोथ के पीछे की वजहें क्या थी? कई चीजें एक साथ हुई। एक तो इक्विटी डेरिवेटिव्स में रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम देखा गया। दूसरा, म्यूचुअल फंड के लेन देन में तो बीएसई का लगभग दबदबा है, करीब 87% मार्केट शेयर। फिर आईपीओ मार्केट में भी जबरदस्त तेजी थी। एक ही तिमाही में 99 नई कंपनियां लिस्ट हुईं और ऊपर से सेंसेक्स नेक्स्ट 30 फ्यूचर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए। और इन सबके पीछे की नींव क्या है? एक बिल्कुल चट्टान जैसी मजबूत बैलेंस शीट जो कि लगभग कर्ज मुक्त है। ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रोथ है ना, ये किसी उधारी के पैसे से नहीं आ रही, बल्कि कंपनी की अपनी कमाई की ताकत से आ रही है। तो कहानी तो बहुत जबरदस्त लग रही है ना? ग्रोथ शानदार, कर्ज है नहीं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी उन वजहों की जो इस स्टॉक को थोड़ा रिस्की बनाती हैं। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है इसकी कीमत। देखिए, मंदी के पक्ष की पूरी कहानी आपको इस एक तस्वीर में दिख जाएगी। एक तरफ है बीएसई जिसका पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीब 51 गुना है, और दूसरी तरफ हैं दुनिया भर के दूसरे स्टॉक एक्सचेंज जो 20 से 30 के पीई पर मिल रहे हैं। मतलब साफ है, बीएसई का शेयर अपने ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफी महंगा ट्रेड कर रहा है। सिर्फ कीमत ही नहीं, कुछ और भी जोखिम है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला तो एनएसई से तगड़ा कंपटीशन, खासकर डेरिवेटिव्स मार्केट में। दूसरा, कंपनी की कमाई का बड़ा हिस्सा बाजार के मूड पर निर्भर करता है। बाजार गिरेगा तो कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। फिर रेगुलेटरी बदलाव का खतरा तो हमेशा बना रहता है। और हाँ, ट्रेडिंग सिस्टम में किसी भी तरह की तकनीकी खराबी का जोखिम भी है। तो अब हमारे पास दोनों पक्ष हैं। एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ, दूसरी तरफ आसमान छूती कीमत। तो इन दोनों को मिलाकर क्या नतीजा निकलता है और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? रिपोर्ट का जो निचोड़ है वो है गिरावट में खरीदें। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स की इज्जत भी करती है और इसकी महंगी वैल्यूएशन को नजरअंदाज भी नहीं करती। मतलब एक बेहतरीन कंपनी को सही दाम पर खरीदने का मौका ढूंढना है। अब इस गिरावट में खरीदे वाली स्ट्रैटेजी को अलग अलग तरह के निवेशक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ दिखाया गया है। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं वो 2600 रुपए के सपोर्ट लेवल के पास एंट्री देख सकते हैं। मीडियम टर्म वाले निवेशक हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक जमा कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उनके लिए सलाह है कि बाजार के उतार चढ़ाव में बने रहें, लेकिन 2200 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बीएसई की ग्रोथ स्टोरी में कोई शक नहीं है, वो बहुत दमदार है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो एक बहुत ही सतर्क और सोची समझी एंट्री की मांग करता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और वो ये है, क्या बीएसई की ये जो विस्फोटक ग्रोथ है ये आगे भी इतनी तेज रह पाएगी कि अपनी इस महंगी वैल्यूएशन को सही ठहरा सके? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि इस स्टॉक का भविष्य क्या होगा।